शोरीपुर में जन्मे, उज्जैन गिरनार से पहुंच गए, नेमिनाथ भगवान की सभी को जय जय। जय बोलो संत शिरोमणि ब्रह्म पूज्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम तो मैं श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अल्प समय में इस पूरे आयोजन की रचना की और आज देख सकते हैं कि कितने विशाल रूप में हम लोग चले। और सबसे बड़ी बात है कि पंचायत समिति की हमारी मुख्य कार्यकारिणी ने आज हमारे श्री नेमिनाथ भगवान का शांति धारा की तो सकल जैन समाज ने पूजन किया, अभिषेक किया। निश्चित रूप से ललितपुर की आवाज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जाएगी, तो ललितपुर कभी किसी भी कार्य में पूरे देश में कभी पीछे नहीं रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक मुठ मैं देख सकता हूँ कि आज यहाँ पर एक कमेटी कार्य करती है। मैं दिल्ली से आता हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मुझे पीड़ा होती है कि एक कमेटी शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रही होती है, यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं में मिसमैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन ललितपुर इस सब में बहुत आगे रहा है। विशेष रूप से श्री संवेद शिखर जी क्षेत्र की जब बात आई, उनकी पवित्रता की बात आई, तो ललितपुर के पीछे नहीं रहा। हजारों की संख्या में ललितपुर हमारे साथ चला और उसके अंदर उस आंदोलन में हमें सहयोग किया। ये बहुत बड़ी बात है। श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा का उद्देश्य क्या है? सब लोग पूछते हैं कि आप गर्मी में, हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, हम दिल्ली से गिरनार जी क्यों चल पड़े? बंधुओं, जैसा कि आप लोग लिखते हैं, हम सब प्रतिवर्ष श्री संवेद शिखर जी भगवान परशुराम के मोक्ष के जाने पर अधिक से अधिक संख्या में जाते हैं। लेकिन जब बात आती है गिरनार जी श्री क्षेत्र की, तो ये संख्या कुछ हजारों में रह जाती है। गत वर्ष मात्र 3 से 4 हजार लोग वहां पर पहुंचे। क्या कारण है? मैं उस विशेष उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। एक नकारात्मक माहौल हमारी मानसिकता को बदलने के लिए किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, हम भारत में रहते हैं और संवैधानिक अधिकारों का हमारा हमें चाहिए, हमें उस भगवान के बिना की मोक्ष भूमि के दर्शन चाहिए। लेकिन अगर हम जाएंगे नहीं तो हमें दर्शनों का लाभ कैसे मिलेगा? ये यात्रा किसी संस्था विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है। इसके अंदर संतवाद, पंथवाद और संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। गत 6 महीनों में हमने पूरे देश में विराजमान सभी प्रमुख संतों का, आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद लिया। आगरा के अंदर परम पूज्य मुनि श्री 108 साल के मुनिराज ने जब हमें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने बोला था 1 लाख लोगों को लेके जाना, और मुझे आशा है उनकी ये बात वचन सिद्धि होने वाली है, क्योंकि इस बार लाखों की संख्या में वहां पर हमारा जैन समाज पहुंचने वाला है। अपने भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली पर उनके मोक्ष कल्याण को मनाने के लिए 2 जुलाई को मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ललितपुर का नाम जिस प्रकार से सदैव ऊपर रहा है, इस बार गिरनार जी की इस यात्रा में ललितपुर एक अपना अलग स्थान बनाए, ऐसा मैंने प्रधान जी से भी निवेदन किया है। बंधुओं, गत कई वर्षों से हम लोग गिरनार जी श्री क्षेत्र पर दर्शनों के लिए प्रयास करते हैं। हमारी शीर्ष कमेटी भारतवर्षीय दिगंबर की क्षेत्र कमेटी भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन हम सब मिलकर कार्यकर्ता के रूप में उनका सपोर्ट करेंगे। हम वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, चाहे वहां पर कोई सुविधा मिले चाहे ना मिले। अगर 1 तारीख को हमें वहां पर कोई सुविधा नहीं मिलेगी, हम सड़कों पर सोएंगे, लेकिन 2 जुलाई को भगवान नेमिनाथ के चरणों के दर्शन कर सकेंगे। ये संकल्प लेकर विषय बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर किसी संस्था या किसी वहाँ की जो जूनागढ़ में जो कमेटियां या जो समाज है उनके विषय में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना मुझे आश्वस्त किया गया है, गुजरात सरकार इस बार बहुत अच्छे मध्यस्थता के मूड में है और वो हमारे हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म करवाने का प्रयास करते हैं। और मुझे आशा है कि 2025 से पहले कोई ना कोई हल निकलेगा, ताकि हम रहे हमारे आने वाली पीढ़ियां वहां पर निर्भय रूप से दर्शन करे, किसी विवाद के अंदर दर्शन ना करे, क्योंकि जैन समाज कभी किसी से विवाद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों
और 17 फरवरी 2005 को जो माननीय गुजरात हाईकोर्ट के आदेश है उनके अनुपालन की मांग करता है। और मैं आपको बता दूं, भवनाथ थाना जो गुजरात जो हमारी गिरनार जी की तलहटी पर है, उसने मैं आश्वस्त किया है, एसपी जूनागढ़ को लिख के दिया है, पुलिस महानिदेशक को लिख के दिया है गुजरात के, कि जो 17 फरवरी के आदेश है उनका अनुपालन किया जाएगा। प्रत्येक यात्री को वहां पर उनको सुरक्षा दी जाएगी। इतना ही नहीं, हमने मांग की है कि उस पर्वतराज पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर वो उस पर रिपोर्ट और उसको सख्त से सख्त सजा मिले, चाहे वो जैन समाज का व्यक्ति हो चाहे वो अजैन समाज का व्यक्ति हो। गिरनार जी पर किसी भी प्रकार की अभद्रता स्वीकार नहीं की जाएगी। और उन्होंने इस प्रकार से सीसीटीवी कैमरों की लिस्ट जूनागढ़ कलेक्टर को सौंपी है। तो मुझे पूरी आशा है हम सब मिलकर इस बार भगवान नेमिनाथ के दर्शन करेंगे, उस मोक्ष स्थली 5 मिनटों के दर्शन करेंगे और आने वाले भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियां निर्विघ्न रूप से वहां पर दर्शन करेंगी। ये हम प्रयासरत हैं। और इस धर्म पद यात्रा का उद्देश्य भी नहीं है, भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर के दर्शन करते हुए हम भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली पहुंचे हैं। जिस प्रकार से कभी नेमी कुमार उस अपनी जन्मस्थली से उस मोक्ष स्थली गए होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, जियो और जीने दो का प्रचार प्रसार, उत्तम आहार शाकाहार का प्रसार प्रसार। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से जिस वजह से भगवान नेमिनाथ ने वैराग लिया, जीवों पर दया। आज इस आपने देखा हमारी माताएं बहनें हमारे भाई पुरुष आज इस यात्रा में भारतीय तिरंगा और भारतीय हमारे जैन ध्वज पचरंगे को साथ लेकर चले। ये भारतीयता है। जिस प्रकार से इस देश पर भरत चक्रवर्ती भरत ने राज किया, जैन राजा भरत ने राज किया, अन्य राजाओं ने राज किया, आज उसी भारत में हम लोग जैन धर्म के लोग निर्विघ्न रूप से अपने जैन भारतीय तिरंगे के साथ अपने पचरंगे को इस जैन ध्वज को लेकर चल रहे हैं। यही भारतीयता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सभी को धन्यवाद।